अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लीनियर अलजेब्रा के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मिशियन मैट्रिक्स। इनमें से हमने जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमने हार्मिशियन मैट्रिक्स बतानी है कौन सी है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज और उसका बार जो है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम से क्या है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और इनमें से जो सी स्टेटमेंट दुरुस्त है वो हमने बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ए प्लस ए टी इज़ क्यू मैट्रिक। सेकंड ऑप्शन है ए माइनस ए की ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सी ऑप्शन है ए प्लस ए की ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इसमें से जो अगर हम इस सी वाला ऑप्शन है इसका ट्रांसपोज करें पूरे का, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस ए की ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज। अगर इसको करें तो ये आ जाएगा ए की ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज एंड हो उसका भी ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा ए की ट्रांसपोज प्लस ए की ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज हो तो वही मैट्रिक्स बन जाती है। तो इसमें सी का अगर होल का ट्रांसपोज करें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम्स क्या है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमारे पास एक मैट्रिक है ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक है और हमने इनमें से जो सी स्टेटमेंट दुरुस्त है वो बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए प्लस ए की ट्रांसपोज इज क्यू मैट्रिक, ये भी नहीं है। नेक्स्ट आंसर क्या है ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू मैट्रिक। तो इसमें से बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम ए माइनस ए की ट्रांसपोज जो है इसका ट्रांसपोज करें तो हमारे पास क्या आता है ए की ट्रांसपोज माइनस ए की ट्रांसपोज ए इंटू ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका आंसर आता है हमारे पास ए की ट्रांसपोज माइनस ए। अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन करें तो ये आ जाता है ए माइनस ए की ट्रांसपोज। तो ये स्क्यू मैट्रिक की डेफिनेशन होती है, तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम से क्या है इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इंटू ए की ट्रांसपोज इज़। तो इसका अब हमने बताना है कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक ए जो है स्क्वायर मैट्रिक हो तो ए एंड इंटू ए का ट्रांसपोज ये क्या होता है। तो इसमें भी हम इन दोनों का ट्रांसपोज ले लेंगे, होल का ट्रांसपोज। तो इसका आंसर आता है हमारे पास ए की ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज एंड ए की ट्रांसपोज। तो ये हो जाता है हमारे पास ए इंटू ए का ट्रांसपोज। सो फर्स्ट ऑप्शन सिमेट्रिक इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम से क्या है इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए की ट्रांसपोज इंटू ए इज। ये भी ऊपर वाले की तरह ही इन दोनों का भी हम ट्रांसपोज लेंगे होल का। ठीक है, तो इसका आंसर जाता है ए की ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज एंड होल का ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा ए की ट्रांसपोज इंटू ए। तो वही चीज़ आ गई, इसलिए ये भी सिमेट्रिक है। नेक्स्ट टाइम से क्या है इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए बी इज सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर हमारे पास ए एंड बी जो हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हों तो ए एंड बी जो है वो किस वक्त सिमेट्रिक होगा ये हमने बताना है। तो अगर वो ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो तब होगा, ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी होल का ट्रांसपोज हो तब होगा, या ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए हो तब होगा, या ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। तो ये उस वक्त होगा जब ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम से क्या है कि इफ़ हमारे पास है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये किस वक्त होगा, ये उस वक्त होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि अगर हम इस सारे को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है ए स्केयर माइनस ए बी एंड प्लस बी ए। ठीक है, माइनस ए बी स्केयर। ठीक है, तो जब अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों काट जाएंगे,
इसलिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आंसर क्या है, इफ़ E2 E1 इंटू ए इज इक्वल टू आई हो, आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फॉर ए हमारे पास दिया गया है, देन द एलिमेंट्री मैट्रिक्स E1। अब इसमें से हमने E1 की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन आएगा। ये हम सॉल्व करके कर सकते हैं। नेक्स्ट आंसर क्या है कि नेक्स्ट भी उसी तरह ही है। इसमें हमारे पास ए दिया गया है, उसमें हमें E1 का कहा गया था, इसमें हमें E2 का कहा गया है। तो E2 की वैल्यू जो फर्स्ट ए ऑप्शन है वो होगी। नेक्स्ट आंसर क्या है, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज, इस मैट्रिक्स का हमने रैंक फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे कि ये ए के इक्वल है, लेट ए कर लेंगे। इसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट लेके इसको पहले 1 बनाएंगे और नीचे इसके सारे 0 बनाते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको 1 बनाएंगे और इससे नीचे वाले सारे 0 बनाएंगे। और जब ये बनाएंगे तो इसके बाद हमारा इसमें जो नॉन ज़ीरो रोज होंगी उनको हम जो रैंक बोलते हैं। तो इसका रैंक आएगा 2। इसको सॉल्व करके आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ साइज n क्रॉस n। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, और इन दोनों का जो साइज़ है या ऑर्डर है वो n क्रॉस n है। इसमें n जो है वो रोज़ हैं एंड n कॉलम्स हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो इसमें से जो सी स्टेटमेंट दुरुस्त है वो हमने बतानी है। तो इसमें है कि अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उन दोनों का अगर डिटर्मिनेंट अलग अलग लें तो वो इक्वल होगा। या फिर बी ऑप्शन है कि ए के जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स के ए के साथ, और उसके बाद के की पावर n कर देंगे एंड साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देंगे, ये भी नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन जो है ए प्लस बी, ए जो मैट्रिक्स है वो बी के साथ प्लस हो रही है और होल का हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो दोनों के साथ अलग अलग डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ साइज n क्रॉस n। हमारे पास ए एंड बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं और इनका साइज़ है n क्रॉस n। तो इनमें से जौन सा स्टेटमेंट दुरुस्त है वो हमने बतानी है कि a इंटू ए की ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 होगा, या फिर a इज इक्वल टू ए इन्वर्स होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, या ए बी होल का ट्रांसपोज लें और वो बी ए के इक्वल आ जाए। हमने सिमेट्रिक की डेफिनेशन में पढ़ा है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो उस पर कोई असर ना पड़े। तो ये डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आंसर क्या है कि इफ़ V इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F। हमारे पास एक V जो है वो मैट्रिक्स पे वेक्टर स्पेस है एंड F जो है वो फील्ड है, एंड देन फॉर ऑल A अल्फ़ा बीटा जो है वो बिलोंग कर रहे हैं F से, एंड U V एंड W जो है वो V से बिलोंग कर रहे हैं। तो इनमें से जौन से स्टेटमेंट दुरुस्त है वो हमने बतानी है। तो इनमें से B वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। वो ये है कि U प्लस V प्लस W इज इक्वल टू V प्लस U प्लस W। मतलब ये इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शायद बोलते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी दुरुस्त है। नेक्स्ट टाइम से क्या है कि इफ़ V इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। हमारे पास V जो है वो वेक्टर फील्ड है, वेक्टर स्पेस है, एंड फील्ड जो है हमारे पास F है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो इसमें से हम अब जोन सी स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है वो हमने बतानी है। ये जब आप वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें V इज़ अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, क्या ये रॉन्ग है, या फिर V इज़ अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो B वाला ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है, तो B ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम जो क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द होमोजेनियस सिस्टम। ये हमारे पास एक 3 इक्वेशंस दी गई हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। तो इनमें से अब हमने बताना है कि किन सॉल्यूशंस पे हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है। ये जो 3-4 दिए गए हैं,
0, 1 एंड 3 पे। इनका जब हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे और ये 0 के इक्वल रखेंगे और इनमें इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आएंगे, वो होंगे बी वाला ऑप्शन 0, 1 एंड 4। ये आप जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, निकल आएंगे हमारे पास वैल्यूज़। नेक्स्ट टाइम जो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब इनमें से जौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है वो हमने बतानी है। फॉर यू वी बिलोंग टू वी टू अ वेक्टर स्पेस यू प्लस वी डज नॉट बिलोंग टू वी। जब ये वेक्टर स्पेस होगी वी, तो हमारे पास ये u प्लस वी जो होगा हमेशा बिलोंग करता है v में, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है v इज़ अबिलियन ग्रुप। v एक अबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये एडिशन में होता है, ये उसकी डेफिनेशन में लिखा हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन है कि एवरी फील्ड इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। ये बिल्कुल ठीक है कि एक जो फील्ड होती है वो अपने आप पे वेक्टर स्पेस होती है, तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम से क्या है कि v इज इक्वल टू, v हमारे पास एक सेट दिया गया है a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड a भी बिलोंग कर रहा है q में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इनमें से जो दुरुस्त है वो हमने बतानी है। ऑप्शन है कि v इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर q। v जो है वो q में वेक्टर स्पेस है। अब देखें कि ये भी डेफिनेशन हमारे पास q जो होता है वो रैशनल नंबर्स होता है, तो ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट टाइम जो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है वो हमने बतानी है। r इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर r, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट टाइम जो क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है r इज़ एन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये भी रॉन्ग है क्योंकि r जो है वो एडिशन में अबिलियन होता है। नेक्स्ट है r इज़ नॉट एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, ये होता है एडिशन में तो होता है। नेक्स्ट डी ऑप्शन है सेट ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ, ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है इज़ अ रियल वेक्टर स्पेस, तो ये पहले तीनों तो रॉन्ग है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट ही होगा। नेक्स्ट टाइम जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से जौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है वो हमने बतानी है। आर एन इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर आर, फर्स्ट ही करेक्ट है, तो नेक्स्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट टाइम जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब इनमें से जौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है वो हमने बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है आर इज़ नॉट अ फील्ड, आर फील्ड होती है हमेशा, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है आर इज़ अ फील्ड, तो आर इज़ अ फील्ड, ये करेक्ट है। आज का लेक्चर यहीं तक था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।